सुप्रभात बाल मित्रों, आज 26 अप्रैल है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। यह निश्चित है कि जो किसी की परवाह नहीं करता, उसकी परवाह भी कोई नहीं करेगा। Certainly, he who cares for no one will find that no one cares for him either। इस सुविचार का अर्थ है कि मानवीय रिश्ते आपसी लेन देन पर आधारित होते हैं, खासकर भावनाओं और परवाह के मामले में। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति बेपरवाह रहता है, उसके सुख दुख या जरूरतों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता और उनके प्रति सहानुभूति या सहायता का भाव नहीं रखता, तो उसे भी बदले में दूसरों से वैसा ही व्यवहार मिलेगा। जब उसे सहारे, साथ या परवाह की जरूरत होगी, तो कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसने कभी भी किसी और के लिए ऐसा नहीं किया है। ये विचार हमें सिखाता है कि दूसरों की परवाह करना और उनके साथ सहानुभूति रखना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से हमें समाज में स्नेह और समर्थन मिलता है। संक्षेप में, हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है सनशाइन। सनशाइन का अर्थ होता है सूर्य का प्रकाश और गर्मी जो धूप के रूप में हम तक पहुंचती है। उदाहरण के लिए, द फ्लावर्स नीड प्लेंटी ऑफ सनशाइन टू ग्रो प्रॉपरली। फूलों को ठीक से बढ़ने के लिए भरपूर सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। आंख मेरी है दो चार, कोट मेरे बिन है बेकार। मेरी आंखों में धागा डाला, दर्जी की दुकान से मैं भागा। इस पहेली का जवाब है बटन। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 26 अप्रैल की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। 26 अप्रैल सन 1514 को पोलिश खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने शनि ग्रह का पहला वैज्ञानिक अवलोकन किया। यह खोज ब्रह्मांड की समझ में क्रांतिकारी साबित हुई। 26 अप्रैल 1858 को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी महाराजा कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उन्होंने बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया। 26 अप्रैल 1920 को भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का केवल 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके गणितीय सूत्र आज भी शोध का आधार हैं। 26 अप्रैल 1962 को पहला अमेरिकी यान चंद्रमा पर पहुंचा। अमेरिकी अंतरिक्ष यान रेंजर 4 चंद्रमा की सतह से टकराया। यह चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अमेरिकी यान था, हालांकि यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 26 अप्रैल 1970 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के गठन का समझौता लागू हुआ। बाद में सन 2000 से इस दिन को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम ने भारत में विलय के बाद औपचारिक रूप से देश के 22वें राज्य का दर्जा प्राप्त किया। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे महाराजा कुंवर सिंह के बारे में। महाराजा कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के राजपूत शासक और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अद्वितीय नायक थे, जिन्होंने 80 वर्ष की अधेड़ उम्र में भी अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, जिसके तहत उनकी रियासत हड़पने की कोशिश की गई, ने उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया। सन 1857 में उन्होंने बिहार की क्रांति की अगुवाई की
और आरा के युद्ध में अंग्रेजों को चुनौती दी। गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाते हुए उन्होंने ब्रिटिश सेना को भ्रमित कर दिया। एक संघर्ष में गोली लगने से उनका हाथ जख्मी हो गया तो उन्होंने स्वयं ही तलवार से उसे काट दिया, यह कहते हुए कि अंग्रेजों के हाथ मेरा शरीर भी न लगे। अप्रैल 1858 में जगदीशपुर लौटते हुए उन्होंने अंतिम बार अंग्रेजों को पराजित किया और कुछ दिन बाद ही उनका निधन हो गया। उनकी वीरता और दृढ़ संकल्प ने उनके भाई अमर सिंह और अन्य क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। आज भी बिहार में बाबू वीर सिंह के नाम से पूजे जाने वाले कुंवर सिंह का जीवन इस सच्चाई का प्रतीक है कि देशभक्ति और साहस की कोई उम्र नहीं होती। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 26 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के बारे में। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य समाज में रचनात्मकता, नवाचार और बौद्धिक संपदा यानी आईपी के महत्व को रेखांकित करना है। यह दिवस विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा सन 2000 में शुरू किया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 26 अप्रैल 1970 को WIPO समझौते के लागू होने की याद में की गई थी। बौद्धिक संपदा उन अधिकारों को कहते हैं जो किसी व्यक्ति या संस्था की मानसिक रचनाओं जैसे आविष्कार, साहित्य, कला, डिजाइन, ट्रेडमार्क और व्यावसायिक रहस्यों पर मालिकाना हक देते हैं। इनमें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिजाइन जैसे अधिकार शामिल हैं। इस दिन दुनिया भर में सेमिनार, वर्कशॉप, प्रतियोगिताएं और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। स्कूलों, कॉलेजों में आईपी के बारे में शिक्षा दी जाती है और स्टार्टअप्स को अपने आइडियाज को पेटेंट कराने के लिए प्रेरित किया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हमें यह याद दिलाता है कि रचनात्मकता और नवाचार समाज की प्रगति की नींव हैं। आईपी अधिकार न केवल व्यक्तिगत प्रयासों को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि देशों के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दिवस को मनाकर हम एक ऐसे भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं जहां हर विचार और रचना का सम्मान हो। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है चतुराई की जीत। एक गांव में कुश्ती का मुकाबला होने वाला था। जीतने वाले को 3 लाख रुपए का इनाम मिलना था। सभी बड़े बड़े पहलवान आए थे, लेकिन उनमें सबसे ताकतवर था राजू पहलवान। उसकी मजबूत बाजुओं को देखकर सब डरते थे। उसने एक एक करके सभी को हरा दिया। फिर उसने गर्व से चिल्लाया, अब कोई मेरा मुकाबला करेगा। तभी भीड़ में से एक दुबले पतले लड़के श्याम ने हाथ उठाया। वह बोला, मैं लड़ूंगा। राजू पहलवान हंस पड़ा, तू मुझसे लड़ेगा तो तेरी हड्डियां चरमरा जाएंगी। श्याम ने चुपके से राजू के कान में कहा, पहलवान जी, आप जानबूझकर हार जाइए। मैं इनाम के 3 लाख रुपए आपको दे दूंगा और साथ में 3 लाख और। राजू के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, 6 लाख, ठीक है, मैं हार जाता हूँ। मुकाबला शुरू हुआ। राजू ने झूठ मूठ में श्याम को धक्का दिया, फिर खुद जमीन पर गिर गया। सब हैरान रह गए। लोग बोले, अरे वाह, एक पतला लड़का जीत गया। राजू शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। अगले दिन राजू श्याम के घर पहुंचा। वह गुस्से से चिल्लाया, मेरे 6 लाख दो। श्याम मुस्कुराया और बोला, अरे पहलवान जी, कुश्ती तो खेल था। आपने दांव लगाए, मैंने पेच। आप लालच में फंस गए। राजू को समझ आ गया कि उसकी ताकत से भी बड़ी श्याम की चतुराई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि थोड़े से पैसों की लालच में कड़ी मेहनत से कमाई प्रतिष्ठा पल भर में खो सकती है। हमें कभी भी अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए और हमेशा भ्रष्टाचार से बचना चाहिए। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।